सूर्य ग्रह को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। यह व्यक्ति को आत्मबल, इच्छा शक्ति और मानसिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। यदि सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो वह नेतृत्वकर्ता बन सकता है, उसे प्रसिद्धि मिलेगी और वह आत्मनिर्भर होगा। इसके विपरीत यदि सूर्य अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को अहंकार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पिता से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा यानी सोल, आत्मबल यानी विल पावर, आत्मसम्मान, सरकार और राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना गया है। सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, ऊर्जा, सफलता, पिता, हृदय, सरकार, नेत्र, हड्डियों का कारक माना जाता है। यह ग्रह हमारी पहचान, स्वभाव, सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सूर्य 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली ग्रह है। यह 9 ग्रहों का राजा है। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और इसका स्वाभाविक गुण तेज, आत्म प्रकाश, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता वाला है। सूर्य की स्वराशि सिंह है, यानी सिंह राशि का स्वामी सूर्य ही होता है। सूर्य की उच्च राशि मेष और नीच राशि तुला है। इस वीडियो में हम सूर्य ग्रह के विभिन्न भावों में उसके प्रभाव का विस्तृत डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले सूर्य ग्रह के ज्योतिषीय महत्व की बात की जाए तो सूर्य ग्रह के प्रभाव को समझने के लिए हमें उसके भाव की स्थिति यानी आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में किस हाउस में सूर्य बैठे हैं यह देखना जरूरी है। साथ ही उससे जुड़ी ग्रहों की युति, दृष्टि तथा दशा अंतरदशा पर ध्यान देना आवश्यक होता है। प्रत्येक भाव में सूर्य विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रह कुंडली के सभी 12 भावों में कैसा फल देता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव जिसे लग्न भाव भी कहते हैं। यदि सूर्य प्रथम भाव में बैठे हों तो व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। सूर्य यदि यहाँ बलवान हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। सूर्य के कारण व्यक्तित्व आकर्षक और तेजस्वी बनता है, किंतु अत्यधिक अहंकार, ईगो और कठोर स्वभाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन सिर दर्द या आंखों की समस्या भी हो सकती है। इस व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। वहीं सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो तो धन और वाणी पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति व्यक्ति को प्रभावशाली वक्ता बनाती है। परिवार और धन से जुड़ी स्थिति मजबूत होगी। सूर्य कमजोर हो तो आर्थिक उतार चढ़ाव, परिवार में मतभेद या खर्च अधिक हो सकता है। वाणी में अधिकारपूर्ण स्वर रहेगा। तृतीय भाव यदि सूर्य तृतीय भाव में विराजमान है तो परिश्रम और साहस का भाव है। यहाँ सूर्य की उपस्थिति से व्यक्ति साहसी और मेहनती होता है। भाइयों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। लेखन, संचार और मीडिया क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इस स्थिति में सूर्य से व्यक्ति को अपने प्रयासों के कारण लाभ मिलता है। चतुर्थ भाव माता और सुख समृद्धि का होता है। यहाँ यदि सूर्य विद्यमान हो तो माता के साथ संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकता है, किंतु अहंकार या आत्म केंद्रित प्रवृत्ति भी हो सकती है। पंचम भाव बुद्धि और संतान का भाव है। यहाँ सूर्य के बैठे होने से बुद्धि तेज होती है। व्यक्ति रचनात्मक और विद्वान बनता है। उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। संतान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भाव सूर्य के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। षष्ठ भाव, यह भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। यहाँ सूर्य के होने से व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। प्रतियोगिता परीक्षा और संघर्ष में सफलता मिलती है, किंतु अत्यधिक क्रोध या आत्मसंयम की कमी हो सकती है।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है। सप्तम भाव विवाह और संबंध का भाव है। यहाँ सूर्य हो तो जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में संघर्ष आ सकता है। यदि सूर्य अनुकूल हो तो व्यक्ति को प्रतिष्ठित जीवन साथी मिलता है। रिश्तों में संतुलन आवश्यक होता है। अष्टम भाव रहस्य और शोध का भाव है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को शोध और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ाता है। अचानक लाभ या हानि की संभावना बनी रहती है। यदि सूर्य कमजोर हो तो यह स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। आध्यात्मिक झुकाव या रहस्यवाद की प्रवृत्ति हो सकती है। नवम भाव पिता, भाग्य और धर्म का भाव है। यहाँ सूर्य होने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उससे अच्छे अवसर मिलते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि होती है। पिता से संबंधों को प्रभावित करता है। यात्रा, विशेषकर विदेश यात्रा की संभावनाएं बनी रहती हैं। दशम भाव करियर और प्रसिद्धि के लिए होता है। यहाँ का सूर्य व्यक्ति को प्रसिद्धि, शक्ति और नेतृत्व क्षमता दिलाता है। करियर में सफलता मिलने की संभावना रहती है। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति होती है। यदि सूर्य कमजोर हो तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष हो सकता है। एकादश भाव लाभ और इच्छाओं के लिए होता है। यहाँ सूर्य विराजमान हो तो इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। मित्रों और सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलता है। किंतु यदि सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति अपने प्रयासों के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। द्वादश भाव आध्यात्मिकता और खर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ के सूर्य का विद्यमान होना व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला बनाता है। विदेश यात्रा की संभावना रहती है। खर्च अधिक हो सकता है। धन की हानि भी संभव है। यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति महान विचारक या आध्यात्मिक नेता बन सकता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और नेतृत्व करने वाला होता है। समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है। पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि मिलती है। वहीं यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो अहंकार, क्रोध, हठ, तानाशाही जैसी प्रवृत्तियां, हृदय, आंखों, सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं। पिता से मतभेद या उनके साथ संबंधों में तनाव, सरकारी कार्यों में बाधा, आत्मसम्मान की कमी या अत्यधिक अहंकार आदि हो सकती है। सूर्य ग्रह से जुड़े कुछ उपाय भी हैं। यदि सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो इसे मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ देना। प्रतिदिन सुबह ताम्र पत्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दे। रविवार का व्रत रखें। सूर्य के लिए रविवार को व्रत रखना शुभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य मजबूत होता है। तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। तांबा सूर्य से संबंधित धातु है। इसका प्रयोग करने से सूर्य ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। घर में सूर्य यंत्र स्थापित करना भी लाभकारी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।